अमर उजाला शब्द सम्मान समारोह में वायलिन वादन से पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम, उनकी बेटी संगीता शंकर और उनकी पुत्री रागिनी शंकर ने भजन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में राग श्याम कल्याण के बाद मीरा के भजनों की प्रस्तुति हुई। उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भजन की प्रस्तुति दी। समारोह में बनारस के होली गीतों की भी धुन गूंजी। इसके बाद उन्होंने वायलिन पर राग भैरवी की प्रस्तुति दी। इस दौरान अमर उजाला के चेयरमैन राजुल माहेश्वरी ने सभी शब्द साधकों और विलक्षण साधकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने प्रख्यात संगीतज्ञ डॉक्टर एन राजम का सम्मान किया। प्रख्यात संगीतज्ञ और वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम ने कहा कि इस समारोह में भाग लेते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इतने बड़े बड़े लोगों को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिला, इसी से मैं सम्मानित हुई। इतने बड़े बड़े साहित्यकारों के सामने मुझे वो खोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। इस समारोह में भाग लेते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि इतने बड़े बड़े लोगों को प्रत्यक्ष देखने का, मिलने का, बातचीत करने का सौभाग्य मिला। इसी से मैं सम्मानित हुई, ऐसे मैं समझती हूँ। तो वहीं वायलिन वादक और एम राजन की बेटी संगीता शंकर ने कहा, तो गोविंद जी ने एक बात कहा था जिससे मुझे, मतलब मैं साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ में आया कि अंधकार की जगह उसको देखने के बजाय हम अपना एक शम्मा तो जला दें। तो एक चीज आप लोगों से शेयर करनी थी कि एक शम्मा हम लोगों का जलाने का प्रयास है और उसमें हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। इसीलिए आज माँ से आज्ञा लेके मैं एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं उसको वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा आज एक इंटरव्यू में भी पूछा था कि कल का, फ्यूचर का आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि हमारे जैसे कलाकार ही अगली जनरेशन को हमें शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेटेड करना पड़ेगा हमारे इस धरोहर के बारे में। तो एक हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत संक्षेप में बताऊंगी। 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए, जो कि अगले जनरेशन को अच्छी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। तो 5 साल से 15 साल के बच्चों को हम वैल्यूज की शिक्षा देंगे, जिसमें ऐसे वैल्यूज होंगे जो कि उनके मूलभूत जो वैल्यूज होते हैं, और उसके साथ जुड़ी होगी एक कहानी, उससे संबंधित एक कविता, जिससे बच्चे हिंदी साहित्य को भी वो समझें। और ये कविता एक राग में बना होगा और क्रम कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे एक उदाहरण ही आपको दे दूं। एक वैल्यू है सच बोलना। हम सब बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, करेक्ट। उसके साथ जोड़ दी हमने शेराया वाली कहानी, और उसके साथ हमने जोड़ दिया राग भूपाल। आदरणीय एन रामजन जी, गोविंद जी, सितांशु जी, सम्मानित होने वाले सभी रचनाकार और आज की शाम को सार्थक करने के लिए पधारे सभी अतिथियों, आप सबका आभार। खासतौर पर इसलिए एक हिंदी अखबार ने भारतीय भाषाओं के लिए पहल की, उसे आपने मिलकर सशक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि अमर उजाला की इस परंपरा को और आगे बढ़ाने में आपका सहयोग निरंतर मिलता रहेगा। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।